तारीख है 27 मार्च 2022 और समय हो गया 08 डबल पिन 51 AM। अब ये बैंड के लौड़े ना फिर अपनी बेइज्जती कराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये मेरे को कह रहा है भोसड़ी गाय इसकी माँ की चूत बयान का लंडा होगा कोई। इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, भारतीय जनता पार्टी में ना कोई 80-1,000 करोड़ रुपया लगाने की बात सोची। 80,000 करोड़ रुपया मीन्स नियर अबाउट ट्रिलियन, मतलब 1,00,000 करोड़ का 1 ट्रिलियन होता है। पर इनको ये नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो है इनका पैसा जीरो हो चुका है। अब ये लोग करेंगे क्या, कोई रास्ता बचा नहीं, इनका पैसा गया डूब। मोदी के ऊपर इंटरपोल ने FIR रजिस्टर कर दी। JBK वर्ल्ड फोरम के मामले में मैंने जो है डोनाल्ड ट्रंप और वर्ल्ड के कई लीडर्स को रगड़ दिया। ये एक्चुअली ना JBK वर्ल्ड फोरम को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाना चाह रहे थे। मैंने परमिशन दी नहीं, मैंने कहा इसमें ताकि मेरे ऊपर केस रजिस्टर कर सके। उसमें ड्रग्स की सप्लाई, इलीगल वेपन्स वगैरह एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ले जाते रहे जय भोले की लिख के, और उसको पुलिस वाले कहीं दूसरी जगह पकड़ लेते थे, कहते ये देखो ये JBK का ट्रक पकड़ा गया है। मैंने भेजा ही नहीं, मैंने मंगाया ही नहीं। मैं तो साफ कहा था JBK एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ट्विटर पे जो है रिट्वीट और लाइक्स करती रहते हैं। बस ये काम कर रहा था सुदर्शन शर्मा, ठीक है, ऑन कमांड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की और RSS के कहने पे, ताकि एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना बन पाए। अब चूतियों बैंड के लोड़ो, तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या है? मतलब ट्रक पे लिख दिया जय भोले की, और उसमें उल्टा सीधा सामान ला रहे हो ले जा रहे हो। किसी का टैक्स पे नहीं हुआ है, किसी की पेमेंट नहीं हुई है, किसी में चोरी का सामान भर दिया है और कह दिया ये JBK का है। चूतिया समझ रही है क्या तू स्मृति जीवन ईरानी मेरे को? तो तूने एक्टिवेट करी? मैं मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने कहा एक्टिवेट JBK वर्ल्ड फोरम इन पाकिस्तान, तूने एक्टिवेट करी? बाद में मैंने JBK वर्ल्ड फोरम जो है एक न्यूज़ चैनल बनाने की कोशिश करी, तो फ्लोरिडा के अंदर जो है क्या कहते हैं वहां से JBK वर्ल्ड फोरम का वजह, मैं भोसड़ी का मारूंगा बहुत बहन के लौड़े, तेरी माँ की चूत, तू जानता नहीं है मेरे को। अब इनकी है ना भारतीय जनता पार्टी में जो फाइनेंसर्स थे ना, इनकी माँ चूत के हाथ में आ गई बहन कैलेंडर की, सब की लिटरली। बीजेपी के जितने फाइनेंसर थे सब डूब गए। अब बीजेपी पुलिस होगा, कोई ग्रुप होगा, उनकी जब नींद टूटी ना, और जब मैंने कुछ सवाल पूछे उनका डिमोनेटाइजेशन, और ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी क्या है कि आई सामने, पता चला कि वो जूइश है, जूदास हैं, इसराइली हैं, पारसी हैं, भारत में अलाउड नहीं है। इन नेम ऑफ सेकुलरिज्म तुम किसी को भी बना लो और वो वहाँ की इंटेलिजेंस एंड फॉरेन पॉलिसी भारत में चलाएगा, और यहाँ बहर के लड़ा माछ छुड़वाने के लिए बैठे हैं वो चूतिया समझ रहे तुम्हें? अभी मेरे से आके कह रहा बंदा हॉटलाइन पे डायरेक्टली कह रहा देखते तेरा पैसा आएगा कैसे। मैंने इनको सीधी सी बात कही, देख भैया कि माँ चुदवानी है तो यहाँ आओ, और नहीं चुदवानी तो यहाँ आओ। अब पाकिस्तान में इमरान खान फड़फड़ा ले, मरियम नवाज फड़फड़ा ले, चिल्लाते रहे वॉर 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 वॉर, तो इनकी गांड पे ना बहन के लड़ों को गोली मार मार के अपना गोल्ड रिकवर कर रहे हैं। हमने मुथूट पूरा सीज कर दिया, निकाल ले गए अपना गोल्ड मुथूट से, A to Z सारे वॉल्ट खाली कर दिए मुथूट के, तब दवा करके। हट बहन के लड़ा तेरी माँ की चूत, होगा तो कोई बदमाश अपने घर का, चल भाग यहाँ से। कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन PMO, कौन? देना न्यूज, देना न्यूज। डिमोनेटाइजेशन तूने करी, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करी, अपनी करेंसी को स्क्रैप कर दिया, उसी गोल्ड लिंक करेंसी को जो है मैंने खरीद दिया, पैसा और गोल्ड हो गया मेरा। सब जानते हैं वर्ल्ड में,
अब सब जगह से गोल्ड रिकवर कर रहे हैं। जेएसआर सिक्योरिटीज और बनाई किस लिए है? पंगे लेके देख ले, लेके देख ले एदम। तो क्या सोच रहे हो? ऐसा है भोसड़ी वाले, तुम गरीब हो चुके हो, समझ में आई? और भारतीय जनता पार्टी से कुछ लड़के लड़की ना मेरे से बात कर रहे कुछ लोग। एक आया कनाडा से एक सरदार, अमरजीत करम नाम से, पता नहीं किस नाम से, पता नहीं क्या नाम था उसका। और वहां से यहाँ आकर के जो है ना 10,000 करोड़ रुपए ला के ना बदमाश बन रहा, कह रहा हितेश को खरीदना है मेरे बारे में। पता चला वो इजरायली ज्यूइश था। कहता हितेश को खरीदना है, 10,000 करोड़ रुपए मेरे पास। 8 करोड़ बंदों का हंस के पेट में दर्द, मारा अलग भोसड़ी वाले को। और 10,000 करोड़ रुपए इनकी वो हालात हो गए ना, ये 62 के साथ वो हालत होगी, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब ये अपनी BMW मर्सिडीज लेकर के चौड़े में खड़े हो गए। है पैसा कितना है, किसी में 800 करोड़, किसी में 900, किसी में 1000, किसी में 10,000, किसी में। एक लड़की चिल्ला रही मेरे पास 8 लाख करोड़ रुपए। बहन के लड़े तेरी माँ की चूत। भारत में एक स्टडी के अनुसार ना मुकेश अंबानी के पास टोटल असेट, उसका कच्चा बनियान, उसकी बीवी की चड्डी बराबरी गिन लेगा ना तो भोसड़ी का 6.5 लाख करोड़ पार नहीं करता है, वो भी फेक। जब उसको बोला दिखा पैसा, तो 2 रिफाइनरी है, वो भी लीज पे ले रखी है। पूछा भाई लीज किससे ले रखी है? मुकेश अंबानी से। कह रहा है किसी से। कह रहा बैंड के लड़े तेरा बाप है वो, भोसड़ी के हितेश है वो, तेरी माँ की चूत। मथुरा रिफाइनरी हितेश की है, पता तो कर ओनरशिप पेपर। होगा तू GM, होगा तू CEO, होगा तू क्या कहते हैं डायरेक्टर, मान ली तेरी बात, मान ली तेरी बात, ओनर नहीं है तू। इनका चूत जैसा मुंह हो गया था के लड्डों का। इनकी वो बात चुदी रहे, बताओ यार, कुछ नहीं बचा इन बेचारों का, कुछ नहीं बचा। अब कुछ एक IAS IPS ने अपनी सैलरी और पेंशन निकाल निकाल के लगा रहे हैं। तुम्हारी गांड बंद हो गई बैठ के लोड़ो 8 नवंबर 2014 को। अब क्या माच दो फाइनल मेरे को जो है ना एक इनटेक पता लगा, when NSG asked me to hire their 4.5 lakh commandos in my team। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता लग गया NSG वालों को, बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गई कुक्कल बैंड, मिलना जुलना कुछ है नहीं, हितेश भाई से दोस्ती कर लो, ज्यादा फायदे में रह गए। मैंने आ जाए यार, इतनी सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप अगर वहाँ मैकडोनल्ड में नौकरी करता ना दिखे तो नाम बदल देना मेरा, देख ले क्या होने वाला है। इवेंट का ट्रंप पहले JSR सिक्योरिटीज में काम करने के मूड में बेचारी। मेरी बात मान और बात सुने, मेरी बात मान। इवेंट का ट्रंप प्यार से सवाल पूछे गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ किसी तरह ट्रैक पे आ जाओ तो तुम्हारे पल्ले कुछ बच जाएगा। नहीं तो मेरी बात मान ले, मरियम नवाज भी ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हुई नजर आएगी। रावी पीरज़ादा पेंटिंग तो बनाएगी पर बिकेगी नहीं, क्योंकि रावी ऐसा है, तेरी पेंटिंग मैं खरीदता था और मैंने मना कर दी नहीं खरीदनी। मरियम नवाज की जो स्पीचेस की ऑडियो वीडियो होती थी मेरी टीम खरीद लेती थी, उससे बेचारी का घर चल रहा था। रेहाम खान की स्पीचेस की कौन, अब लाइक्स से पैसे मिलते हैं क्या? ट्विटर पे लाइक्स वगैरह से पैसे मिलते हैं क्या? और ये 2 रुपए पर रिट्वीट पे, तो ये ऐसा कंगाल हुआ बीजेपी वाला।
मोदी ने कह दिया मुझे रिट्वीट चाहिए। पहली बार में ही पता है बंदे इतने कलाकार ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ग्रुप बना लिया इन्होंने। एक दिन में ना इनको करीबन 80 लाख 90 लाख रिट्वीट दे पा रहे। इनकी ऐसी हो गई 80 लाख रिट्वीट, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए खड़े एक रिट्वीट में। और दिन भर में ग्रुप की बल्ले बल्ले हो गई। पता ग्रुप किसका था? पैसे निकाल हमारे भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया फेल। अपना जेवी के वर्ल्ड फोरम में एक ग्रुप बनाया और कुछ नहीं करना, दिन भर में जो है बैठ के रिट्वीट और लाइक्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और रिटर्न में ले आए थे बीजेपी से 2 रुपए पर रिट्वीट और लाइक्स के। इनको पता लगा कि देश एक जेवी के वर्ल्ड फोरम के हैंडल से यूएन का ट्वीट रिट्वीट करता है ना, तो इस देश को $10,000 मिलते हैं। ये मोदी कह रहे यार मैं भी करूं बैठ के। अब तू गरीबों की तरह पेश आएगा। बंदा कह रहा हाँ मैं ना गया बैंक में अपना वॉलेट चेक करने, वॉलेट में मिला कुछ नहीं, ऊपर से नोटिस और पकड़ा दिया बैंक ने, फेक करेंसी और बदलवा लो नोट। राजी आती है कंगले गई क्या, मुझे धमकी दे रहे। पता है क्यों? इनको किसी ने कह दिया कि अगर जाके हितेश को तंग करोगे ना, मैंने एक दिन प्रीति को 80-50 में कहा, मैंने उसको 2 झापड़ मार दिए थे। मैं कहते मैं तुझे 1 झापड़ मारूंगा तो 1 लाख रुपए दूंगा। प्रीति बैठ के गिन रही अब तक इसने मेरे को 40 झापड़ मारे या 15 झापड़ मारे, मेरे 15 लाख। यार सब कह रहे हैं हम भी पिट लेते हैं, नहीं मारेगा। बाद में मैंने ना साइलेंटली ऑर्डर हटा दिए थे, किसी को कुछ नहीं मैंने, सबको कल मेरे को परेशान करते थे, कभी मेरा इंटरनेट बंद कर, कभी कुछ कर। अब गिनियो कितने पैसे हुए। अच्छा ये करेंगे, इसको ऐसे तंग करेंगे तो इसके लोग आगे पे कोई नहीं आ रहा बेटा। पैसा सारा वर्ल्ड बैंक ले जा रहा। वर्ल्ड बैंक वालों को पता था ऐसे वो सीधा कैसे करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट ही बंद कर दिया। मैं तो वो आदमी जिसने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल सस्पेंड कराया था, ट्रंप की आवाज निकल गई। ये कौन आदमी पैदा हो गया धरती पे एक बार में ना, पहली बार में मोदी का जो है ना ट्विटर हैंडल सस्पेंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री, राजनाथ सिंह, अमित शाह हाथ जोड़ के बैठे हुए कह रहे भाई कौन है यार इतना बड़ा आदमी जिसने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल एक इशारे में सस्पेंड। पेंटागन वाले भागे फिर रहे में कौन है यार ट्विटर। इनके हालात इतने खराब किए, उसके बावजूद भी आके मेरे से कह रहा देख लेंगे तेरे पैसे के कौन नहीं ला रहा है यार। भैया वर्ल्ड बैंक में डायरेक्ट जमीन के नीचे से टीवीएम आ रही है, मैं मेट्रो स्टेशन यहाँ पर जाओ गरीब कहीं के गांव से गुजरात और गांव से गरीब। गुजरात के गरीबों कह रहे हमने इतने दिन से जो जिंदगी जी है ना, वही देश ने क्या देखी, मुझे कोई चिंता नहीं। इच्छा मैं पूरी करूंगा तुम्हारी, अब देखोगे। अब देखो बेटा गरीबी किसे कहते। इमरान खान जो है घर से निकला पता नहीं क्या बनवा करके और जाकर रोड के किनारे बेच के आ रहा। बड़ी मुश्किल से 10 का जोड़ी कपड़े बचा के रखे और मरियम नवाज की हालत ऐसे खराब, मरियम नवाज की हालत ऐसे खराब हुई कि हमने अभी पहले पॉलिटिशियन लाइफ जी है तो बहुत सारे पुराने कपड़े रखे थे, निकाल के 100 कपड़े बेच के आई तो 8,500 रुपये मिले, तो घर में बच्चों के लिए पार्टी कर रही है।
पता लग गया ना तुम्हारे को बेटा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। पुरानी मरियम बहुत महंगी महंगी लवेबल है, और ये जो पहनते हो ना इनको भी बेच के देख शायद कुछ मिल जाए। तेरी जान कसम, ऑक्शन ना करती ना पब्लिक ने तो नाम बदल दी। मरियम को लगा, मैंने कहा मरियम तो अपने कपड़ों की ना ऑक्शन करवा दे, मेरे लोग बाय कर लेंगे। मेरे लोग पहुंचे ही नहीं। मरियम जो है ढेर लगा के बैठी हो वीकली मार्केट में बुरके में। तो ये बुरके वाली जितनी दिखेंगी ना, ये वो है जो जो मुंह दिखाने लायक नहीं रही है अपनी गरीबी में। पहले किसी समय किसी नौती होंगी, किसी नवाब की शहजादी, और तू सारा अली खान। अब तू क्या बेचने जाएगी सोम बाजार मंगल बाजार में? थैंक्स टू मी एंड प्रीति दैट वी आर स्टिल ऑर्गेनाइजर ऑफ मंगल बाजार एंड बुध बाजार, वरना शोरूम वाले तो कपड़े खरीदेंगे नहीं। नवाज शरीफ को कैमरे में आना था तो सोम बाजार में से जा करके ओवरकोट खरीद के पहन के दिखा रहा, मैंने कहा बेटा बाप मेरा नाम है। मैं बताऊंगा तुम्हारा क्या हाल करेगी मेरी टीम। इनके वो हालात हो गए ना बेटा। ठीक है, तो मेरी बात मान, मेनका कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आई विल टेल यू हाउ टू रीच टू मी। पहली बात तो ऐसा है, ये इसकी गवर्नमेंट तो जाने वाली है, क्योंकि आई टोल्ड देम, ठीक है, इन 1,000 करोड़ रुपीज आई इन्वेस्टेड। इमरान तेरी सरकार पक्का जाएगी, तू चिंता मत कर। क्योंकि पाकिस्तान में जो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के पास जो पैसा बचने वाला है ना, वही है जो मैं इनको दूंगा। और 1,000 करोड़ दूंगा, उसमें से भी 25% वापस ले लूंगा, तो 750 करोड़ मिलेगा। और अराउंड 600 पॉलिटिशियन विल एंजॉय 1 करोड़ रुपीज। मेरी बात मान जाओ, तुम सब करीब हो चुके हो। मैं बार बार समझा रहा हूँ यार, ये असली देखो, जो मानवता को प्यार करता है, और उस 1 करोड़ रुपए में तुम कितना समय निकालने वाले हो, 50-25 बच्चे पैदा करने वाले हो, तुम्हारे जो हालात होने वाले हैं, न्यूज वाले भी कहेंगे यार क्या छापे इनके बारे में। जल्दी इमरान खान जो है ना, देखो गर्मियां तो तुम्हारी निकल जाएगी, सर्दियों में क्या पहनोगे ये सोच लेना। एसपीजी बनोगे, नहाओगे नहीं। मरियम नवाज को पहली बार पता है शॉकिंग न्यूज कब मिली, जब उसको बिजली वालों ने बिल भेजा ना मरियम नवाज के पास, इट्स अराउंड 90 लाख रुपीज। मरियम नवाज का फ्यूज उड़े। सिक्योरिटी वालों ने जो है बिल भेजा, वो कह रहे साइन कर दिया। साइन तो कर दिया, पैसे कहाँ मिलेंगे? पता किसको? मेरी तरह बोल रहे जाके थाने से थाने में ले लो। तो मरियम नवाज की टीम के बंदे जो है नजदीकी थाने में गए, वो कह रहे भाई ये पैसे देने की जगह दिख रही है तेरे को, मारू चावड़ कैच के। कह रहे वर्ल्ड बैंक से ले लो। कह रहे वर्ल्ड बैंक से? अबे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना एक ही बंदा है जिसका वर्ल्ड बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप लोग कौन है? कह रहे मरियम नवाज ने भेजा है। अबे तो ये उनके उनके हस्बैंड का ही तो अकाउंट है, उसमें से परमिशन नहीं, उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं कहा उसने, वाह हमें नहीं पता है, हम नहीं पढ़ रहे तुम्हारे फालतू चक्करों में। रावी जी, मैंने पहले ही कहा था इतने सारे जो है ना बच्चे पालने की जरूरत नहीं है। पैसा जो है ना, सुन मेरी बात, लाइफ में सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? पैसा संभालना। कमाना और खर्च करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान। पैसा संभालना और सही तरीके से
मैंने जो है एक बढ़िया वाला काम किया और मैं अपना पैसा ना पूरा फुल टू तो मैं अपना A to Z फुल टू पैसा ले गया वर्ल्ड बैंक में। मैं मार के दिखाओ मेरे को, पैसा ही नहीं मिलना नहीं है। डिमोनेटाइजेशन पे जो है क्या कहते हैं ICJ में केस मैं जीत चुका हूँ। तो ये कह रहा है हमें तो पता नहीं लगा, तुम्हें क्यों पता लगेगा? ना तुम पे मैंने केस किया है, ना तुम मेरे फाइनेंसर, ना कोच, ना सपोर्ट, तो जाओ ना अपने घर भाई। पैसा मेरे पास है या नहीं है मैं क्यों बताऊं तुम्हें, और तुझे क्या लेना देना है? ये कहते ही देख लेंगे तुझ तक तेरा पैसा कैसे पहुंचेगा। साबित हो जाता है कि मेरा पैसा है, जाओ फिर अपने घर। खामखा क्यों भारतीय जनता पार्टी के कोलैटरल छपवा छपवा के अपनी देनदारी बढ़ा रहे हो? वो तो सप्लायर तो कहेगा जी मैडम हम तो आपको जानते हैं, कितने 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 की पेमेंट पेंडिंग बची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टेजेस की, माइक्स की, चेयर की, ऑर्गेनाइजर्स की, एंड रिफ्रेशमेंट, पोस्टर्स, क्या रे अपनी जेब से लगाओ। कितना लगाएगा बंदा, किस हद तक? अब बचा कुछ पल्ले है नहीं किसी के। समझ में आई? अब इनका जो हाल होने वाला ना तुम देखते रहो। मैं तो अपना अपने पैसे के लिए मैंने बता ही दिया, मैं कम तो कुछ नहीं भाई। दिल्ली पुलिस में बोल दिया मैंने कि भाई ऐसा है, PSO जो है मेरे को आपको देने, आप दे दो, नहीं तो कोई चिंता ही नहीं है मेरे को। दिल्ली पुलिस वाले PSO से अरेंज कर देंगे। मेरे को फीमेल PSO चाहिए, मेरे को 10 परमानेंट करूंगा इनको। 10, 10, 20 और 10, 30 PSO चाहिए होंगे इंटरनल ऑफिस में, और हाईली एजुकेटेड चाहिए। इनको इकोनॉमिक्स की, बैंकिंग की, इन सब की नॉलेज हो। करना कुछ नहीं है, बस वो डेली ऑर्डर लिख के आपको दे देंगे, आज ये ऑर्डर्स है। फिर उसके बाद ये ट्विटर टाटर में सब बंद, बैठ के आराम से पढ़ते रहना है, प्रिंटिंग करती रहनी है, जाओ भैया अपना। ठीक है, और उसके बाद चाहे मेरे परसेंट मेंटेन करने के लिए 10, क्योंकि आर्मी आर्मी का मैंने युद्ध थोड़ी लड़ना है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। JSR सिक्योरिटीज है, बिजनेस कर रहा हूँ मैं तो। मुझे अपने बिजनेस से मतलब है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? क्यों? साफ सीधी सी बात है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? जब मैंने तुम्हारे को साफ कहा दूध के दाम कम करो, तुमने दूध के दाम कम करे नहीं। जब इस देश की ऐसी सरकार जिसके पास इतनी सी अक्ल नहीं है कि दूध के दाम कम करने के लिए पैसा मैं दे रहा हूं, पैसा मेरा है, ठीक है, और तुम जो है क्या कहते हैं दूध के दाम कम नहीं कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे को वेपन क्यों दूं लड़ने के लिए? जाना अब काम कर अपना, हवा आने दे। जो खाएगा वो गाएगा, जो नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा। मैं तो नहीं गाने दूंगा ना खाने दूंगा, बात खत्म। साफ सीधी सी बात है। पैसा मेरा है, मेरे घर परिवार में बहुत मेंबर्स हैं, ये लोग एंजॉय करेंगे। जाना पैसा खर्च करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स, अबे चल हवा आने दे। मेरे अपने घर परिवार खानदान में इतने लोग हैं ना, तो एंजॉय करो, बहुत पैसा है, बस बात खत्म। JSR सिक्योरिटीज है, उसमें सैलरीज हैं, एंजॉय। हम तो नहीं जानते किसी पॉलिटिकल पार्टी को, साफ सीधी सी बात है। अगर रिश्ता है तो निभा ले। बनाया, मैं कह रहा हूँ कि चाहे राबी पीज़दा हो, मरियम नवाज हो, रेहाम खान हो, मैडम रिश्ता है तो निभा लो, नहीं है तो फिर अपने घर बैठो। क्यों खामखा दिमाग लगाना है? तू समझना, तेरी पॉलिटिकल पार्टी और तेरा देश और तेरा नेशनलिज्म और तेरा नेशनल फ्लैग, हम तो बिजनेसमैन है, हम तो बिजनेस करना जानते हैं बस। अब बिजनेस करेंगे, तुम हमें रोक नहीं सकते। समझ में आई? क्यों दे तुम्हारी गवर्नमेंट को पैसा, गवर्नमेंट्स को हम पैसे नहीं देते। ठीक है, दूध के दाम सस्ते करने के लिए मैंने बोला था मदर डेयरी को, नहीं कर रहे अपने, इधर उधर जाओ जो मर्जी करो, ठीक है ना। IGL BSES में मेरा पैसा आया हुआ है, ठीक है, मेरे पैसे की एडजस्टमेंट चल रही है, मेरा पैसा दे दो अगर तुमने मरने से बचना है तो। चौड़े में कह रहा हूँ मैं, दिल्ली पुलिस इस बात को लिख ले कि देखो साहब ऐसा है, DPCP क्राइम, दिल्ली पुलिस एडिशनल CP क्राइम जो है,
आप साहब लिख लो इस बात को, धमकी नहीं दे रहा हूँ, बात यही है। मेरा पैसा जो है मेरी टीम ने कई बार जमा कराया वहाँ पे, उन्होंने मेरे को मैसेज दिया हुआ है कि साहब ये उसके बावजूद आपके पास मैसेज भेज रहे हैं। आईजीएल में खरीद रहा हूँ, मेरी मर्जी, प्रॉफिट के लिए खरीद रहा हूँ, इतने लोग उसमें कंज्यूमर्स हैं, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तुम आईजीएल चला भी रहे हो, तुम लोगों को तनख्वाह भी नहीं दे रहे हो। बीएसईएस मैंने इसीलिए खरीदी है, प्रॉफिट कमाने के लिए, लोगों को फ्री में क्यों दूं। दूध के दाम सस्ते करने की बात कही तो मैं तो नहीं जानता किसी पॉलिटिकल पार्टी को साहब, साफ सीधी बात है। मेरा अपना ऑफिस बनाऊंगा और यहीं बनाऊंगा इसी जगह पे सब। मैंने तो सबको बोल रखा आप आस पास में, भाई मकान खरीदने का नियम है, तेरे मकान की कीमत 90 लाख रुपए है, ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए ले जा मेरे से जब मर्जी, डबल पैसे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं देता। और ऑफिस में आप बन के रहेगा, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। वैसे भी मेरे से हार चुके हो तुम लोग जुए में सारे घर, मेरी टीम खाली करा लेगी अपने आप। मैंने तो कितनी बार ऑफर दिया था, हमारा तो नियम होता है, 150 करोड़ का प्लॉट के लगभग था, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा बड़ा एरिया, मैंने कहा 300 करोड़ को साइन कर दिया, मेरा नियम है, जमीन ऐसे खरीदी जाती है, और कोई तरीका नहीं होता। 20 करोड़ है 40 करोड़ ले ले, बात खत्म है। 20 के 22 करोड़ 23 करोड़ अगर कोई कर रहा है ना, मेरी टीम से नहीं है, याद रख लेना बस। अगर किसी ने छुटते ही एक ही बात पूछी ना तुमसे, ठीक है, अब बोलेगा वो जेएसआर सिक्योरिटीज, हितेश कीमत कितनी है जमीन की, कहेगा 5 करोड़ 10 करोड़ लिख ले, दिए, जा अपने घर, एनओसी ले आ, एनओसी दे दे, बात खत्म है, और कोई बात ही नहीं करते हम क्यों दिमाग लगाएं। तू पैसा कमाना जानता है तो हम नहीं जानते क्या, मेरे से सारा पैसा कमाएगा। मैंने अभी जो पैसा कमाया ना कुछ दिन पहले, मेरे को अभी एमआरएम ने मैसेज भेजा, पता है कितना पैसा कमाया, मतलब पहले जो साइन करा लिया एमआरएम ने, 48,000 ट्रिलियंस यूएस डॉलर फिक्स, फाइनल कर दी, फिक्स कर दी डील उसने, एमआरएम ने। मजा आ गया एमआरएम, मजा आ गया। 48,000 ट्रिलियंस यूएस डॉलर डील फाइनल कर दी एमआरएम ने, साइन करने। इवेंका ट्रम्प को मैं कहता रह गया, मैंने तो बेवकूफ है तू, तो बिजनेस वुमन होते हुए भी तू कह रही छोड़ना, देख ले। अब मैं अमेरिका में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर हूँ, सऊदी से हटा के, सऊदीज में कुछ साहब लोग तो उन्होंने क्या दिया, छोड़ना, बिजनेस कर रहा है करने दे, ठीक है। उन्होंने साफ मेरे को बोला क्लियरली, एमआरएम है ना, कह रहे लीज के साथ कर रहा है ना, करने दे बिजनेस, तो गलत क्या कर रहा है। बोले बिजनेस में गलत क्या कर रहा है, अमेरिका को तेल की सप्लाई वेनेजुएला से दे रहा है, कह रहा तुम बिजनेस क्रॉस नहीं कर सकते, और इतने बड़े बिजनेस में बदमाशी बदतमीजी चलती नहीं है, साफ सीधी बात है। उसकी मर्जी है, वो चाहता डील अकेले कर लेता, उसने इवेंका ट्रम्प को बोला, इवेंका ट्रम्प ने क्या कहते हैं पंच दिखा दिया, अब पंच दिखा दिया तो जा फिर तू अपना। एमआरएम ने डील साइन कर ली, और यू साइन हो गई चटाक से मिनट में। उधर मादुरो ने डील साइन कर दी, 48,000 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब एक डील साइन करनी है मेरे को, जो है क्या कहते हैं, एक देश और है वहां से, क्रोएशिया का काम जो है, क्रोएशिया वाली टीम अपने आप संभाल लेगी, ठीक है। मुझे क्या मतलब है, मेरे बिजनेस ही इतने बड़े हैं। मैंने तो कहा था इनको, एनएसजी वालों को भी समझाया था, एनएसजी वाले तैयार हो गए, मैं कहा गोल्ड रिकवर करो पाकिस्तान में जाकर के, और यहाँ से भी फटाफट वो लिस्ट लेकर के वर्ल्ड बैंक ने कह दिया ये जगह हितेश का पैसा गोल्ड है, आप रिकवर करना शुरू करो। देखो भैया, अपना पेट भरता, ठीक है, साफ सीधी बात है, दूसरे का पेट मैं छीन नहीं रहा हूँ, टेक्निकली और लीगली जो कुछ भी। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे एक सेंटेंस को कह दे हितेश ये इलीगल है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे का, हाँ साहब ये गलत है, मैं गलत किया ही नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आईसीजे साहब ने भी कह दिया कि गलत क्या है, बिजनेस कर रहा है भाई, सऊदी से ज्यादा सस्ता तेल, 40% लो इन कॉस्ट, 40% मायने रखता है।
मतलब 100 रुपए का तेल मैं 40 रुपए कम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सप्लाई कर रहा हूँ, वो भी वेनेजुएला से। मतलब मतलब ये कि वो भी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सप्लाई। कितनी सप्लाई बोलोगे उतनी दूंगा, आपको स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी क्या कहते हैं, आउटर पाइपलाइन बिछाएंगे समुद्र के नीचे, बड़ी हौज डाल देंगे, पीवीसी हौज आती हैं, ठीक है, अब वो बनती रहती है, रोल करके बिछाना शुरू, नहीं जहाज में ही बनती रहती है, ये पाइप कटती नहीं है, वो नियम है, बस फैक्ट्री लगी होती है पानी के जहाज के अंदर ही। जी हाँ, 6 फीट डायामीटर, बुनती जाती है पाइप, बनती जाती है और बिछाते जाते हैं, आराम से शिप चलता रहता है, कोई मतलब ही नहीं है। बाद में उसमें जो है वॉल्व वगैरह जो लगने होते हैं वो लगाते चले जाते हैं, बीच बीच में जो है क्या कहते हैं उसके अंदर जो हॉल्ट होते हैं वो लगाते चले जाते हैं, मतलब ही नहीं है हमारे को कि बैठ करके प्लास्टिक पीवीसी या लोहे के पाइप्स वगैरह लगाएं। ठीक है, सबसे बड़ा काम है वर्ल्ड में मेरा ये वायर बिछाने का, समझे, पूरा पूरा शिप तैयार करते हैं हम तो, बनाया लगा दे, करता रहे आराम से। अब साइन करके बैठ गए, अब ये मेरे से कह रहे यार रितेश इसको अभी शिप में, मैं कहा छोड़ ना, तू देख तो सही, 1 महीने की बात है सिर्फ, पाइप 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 बुनने वाली जो है मशीन तैयार करके पानी के जहाज में लगा देंगे, उसी में रॉ मटेरियल, 1 दिन में जो है करीबन क्या कहते हैं 30-40 किलोमीटर आराम से बिछा देंगे, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जाओ ना भैया, जिसने लड़ाई झगड़ा करना है तुम करते रहो, मैं और एमआरएम कमा गए पैसा तभी। मरियम को मैंने इतनी बार समझाया, मैं कहा मरियम तुझे अभी पता नहीं है खेल, पॉलिटिक्स और नेता वही वही बंदा होता था जिसकी जेब में पैसा होता है, वरना तो गए काम से तुम, समझ में आई। तो इतने सारे लोगों को जो है क्या कहते हैं उम्मीद में, मैंने उसको बोला था, मैं कहा 1437 मिलियन US डॉलर के पैकेट के फूड पैकेट के, मतलब जिप्टी पता नहीं है इसका। पीएसओ को बोला मैंने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए, वो उसमें दिमाग लगा रहे। ये नहीं हमारी मरियम औरंगजेब, पता नहीं अपना वो कहाँ की जो है क्या कहते हैं दिमागदार औरत समझ रही, वे जान है कौन दिमाग लगाया तेरे से, जैसे पूरे धंधे को ही चौपट करके बैठ गई मरियम के। मेरी टीम ने कहा मैडम आपके हाथ जोड़ लिए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। अबे ट्रिलियंस ऑफ US डॉलर लेके हम बैठ रहे हैं, तो तू मना कर देगी कि पाकिस्तान से मेरे को जो है क्या कहते हैं मेरे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं हो पाएंगे, अबे जाना तू, हमने रिटेल कर लिया, रिटेल कर लिया, किसी के पास एक गाड़ी है, किसी के पास एक टेम्पो है, किसी के पास एक ट्रक है, भर के माल भेज दे, फटाफट क्वालिटी चेक करते हैं, हाथ के हाथ लोड कराते हैं, ये पकड़ पैसे और सीधा बैंक में तड़ाक, करंट अकाउंट। ये कह रहे क्या इसका करंट अकाउंट कहाँ है, अबे ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग में मेरा करंट अकाउंट बहुत पहले से था, और इनिशिएटर में तो मेरे पास लेबर लाइसेंस भी था, और ये एक ही बार बनता लाइफ में, कोई भी लाइसेंस एक्सपायर होता ही नहीं है, ये तो खामखा की पॉलिसी होती है परेशान करने वाली। कोई लाइसेंस एक बार बन गया तो बन गया, नंबर आपके नाम से, कभी जिंदगी में कोई नंबर आपके नाम से इश्यू हो गया तो होल लाइफ है वो, उसे बदल नहीं सकता कोई, नियम ही नहीं है, यह है न्यूमरोलॉजी। और इन लोगों के जो हालात हो गए ना, ये बेचारे सोच बढ़ गई, अब करें तो करें क्या। पूरा उधर क्या कहते हैं इसको बख्तावर की टीम को बोला, इमरान की टीम को बोला, सब चौपट करके बैठ गए, मैंने जा भैया रहने दे, हम बिजनेस कर लेंगे। एमआरएम की टीम ने मिनट में सौदा चटकाया, मिनट में। वहाँ JSR सिक्योरिटीज वालों ने बात कर ली, वो उन्होंने कहा भाई हमारे को तो ऑयल से मतलब है, इंडस्ट्रियल ऑयल चाहिए, तो हम देंगे ना सर। कौन 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 इनका ट्रम्प, कौन डोनाल्ड ट्रम्प, कौन बाइडन, कौन रिपब्लिकन, कौन डेमोक्रेट, जा भैया अपने घर तू नेतागिरी करता रहा, हमें मतलब ही नहीं है, वी आर सप्लायर्स। उनके पास जो है क्या कहते हैं डे बाई डे रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। अब सऊदी में बचा है मामला, साहब ने मेरे को बोल रखा था स्टार्टिंग में ही, उसको ही बोल दिया था अपने लड़के को भी, देख दिमाग मत लगाइए बिल्कुल भी,
वो कह रहा हमसे बड़ा बिजनेसमैन कहाँ है, कर दिखा दिया साहब ने, कर देख ले क्या किया उसने। 48,000 ट्रिलियन US डॉलर 48,000 ट्रिलियन US डॉलर, वो भी फर्स्ट साइनिंग यार, कौन है हमारा मिला हाथ, ये हुई ना बात। जाओ बे जाओ, उधर प्रेशर कुकर जो है ना, हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल स्माइल। कह रहा, उसका कहना ये था कि बिजनेस करके तो दिखाए, देखते कैसे। मैंने क्या करा, मैंने सऊदी का ही तेल की सप्लाई जो है उठा के, मैं तू रख लेना, अमेरिका को हम दे देंगे। यहाँ तक कि अब अमेरिका, सुन सुन हमारा, मैं बताता हूँ, कनाडा देख सप्लाई वेनेजुएला से कहाँ कहाँ जाएगी, मेरे से ज्यादा लिख ले। कनाडा, मैक्सिको, ठीक है, और तेरा क्या कहते हैं ये ब्राजील, और ये जो इस तरफ का जो अमेरिकन रीजन है, हम करेंगे सप्लाई भाई साहब, छोड़ ना। माधुरी को मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले, अभी देख कितना मजा आने वाला है बिजनेस करने में। ध्रुव एरोनॉटिकल्स बना रहे हैं हम वेनेजुएला में, ठीक है ना। जा बेटा अपने घर जा, कोई फायदा नहीं है ये बिजनेसमैन से। इमरान को बोला मैंने, उसकी टीम को मैंने कहा जेट फ्यूल का बिजनेस करते हैं ना। शहरी रहमान के मामले में ना ओआईसी वालों ने कहा बिजनेस से मतलब है। ये लोग ओआईसी समिट में गए, इन्होंने अपने अपने भाषण दिए, करे जाओ घर, फिर चले आए। ये लोग स्पीच वगैरह देने के कुछ पैसे लेते होंगे, तो उन्होंने इनकी पेमेंट कर दी। इनको समझ नहीं आया कि ओआईसी की मीटिंग हुई क्यों है, ठीक है ना। मेरे लिए हुई थी भाई साहब, बिल्कुल हुई थी। शहरी रहमान, क्रूड ऑयल रिफाइनरी इन सिंध, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान रीजन के अंदर जो है 19 रिफाइनरी और लगा रहा हूँ, वहां से ऑयल की सप्लाई यहाँ इंडिया में लाएंगे। वे पागल समझा तूने मेरे को, बिजनेस है तो रोक के दिखा। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तू नेता है, भाषण दे, इतना देश चला, बहुमत है तो सरकार चला, नहीं है तो मत चला, मुझे क्या लेना देना। इमरान के पीएसओ इतने बेवकूफ निकले ना, इतने बेवकूफ। अबे जेट फ्यूल जानते हैं कितनी महंगी है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं ऐसे समथिंग लीटर है। 1.5 लाख नहीं, 4.5 लाख रुपए लीटर समथिंग आती है जेट फ्यूल। मोहसिन हिसाब निकाल लगा तो रहा था, लीटर का रेट है जेट फ्यूल का। अबे 25-50 रुपए लीटर या 100 रुपए लीटर नहीं है। जेट फाइटर का जो ईंधन होता है ना, फ्यूल, जो उसमें पेट्रोल डलता है, इसे कैरोसिन बोलते हैं, वाइट कैरोसिन, वाइट पेट्रोल, 1.5 पता नहीं 1.25 लाख समथिंग कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कैलकुलेट किया था। हैं, मैंने कहा जाओ बेटा साइड में, ये बिजनेस करेंगे, अब जेट जेट फ्यूल इंडस्ट्री में हाथ डालेंगे। नहीं नहीं, यहाँ लगाएंगे बढ़िया जगह पे, ठीक है ना, हमें कोई चिंता ही नहीं है। हम क्यों दिमाग लगाए तुम्हारे साथ, बेवकूफ समझाएगा तुमने हमारे को। मैंने रावी विजुले के मामले में समझाया, मैंने कहा देवी जी ऐसा, पहले आप अपनी ना बाकी चीजें क्लियर करो, आपके जिहादिम से हमें कोई मतलब नहीं है। शहरी रहमान की टीम समझ गई, शहरी रहमान उसी दिन सिंध चली गई, उसी दिन सिंध पहुंच गई। मैं बाकी काम मैं संभाल लूंगा, तो छोड़ना, बाकी मेरी जिम्मेवारी है। और क्या, वर्ल्ड 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 की सबसे बड़ी रिफाइनरीज लगाएंगे। मुझे मत कितना चाहिए, मैंने कहा 15 स्क्वायर किलोमीटर का, 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बहुत है एक रिफाइनरी के लिए। और क्या, बात खत्म। एक रिफाइनरी में जो है 25 तरह के प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, थर्माकोल तक उसी से बनता है। थर्माकोल, रैक्सिन, तुम्हारा कोल तार, डीजल, एक ही क्रूड ऑयल से। यहाँ एक क्रूड ऑयल जो आता है ना, एक एक बैरल में से, कैरोसिन, पेट्रोल, स्पिरिट, तुम्हारा क्या कहते हैं, प्लास्टिक के जो दाने होते हैं ना, वर्जिन प्लास्टिक, सब क्रूड ऑयल से बनता है, सब। इतने 25 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं क्रूड ऑयल से, समझ में आई। और सबसे महंगा प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें जो केरोसिन जेट जेट फ्यूल होती है। मैंने कहा हमारा अब देख कितना मजा आने वाला है जेट फ्यूल के बिजनेस में। क्यों, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई
25 लाख के लगभग सुपर जेट्स हैं, पैसेंजर कैरी करते हैं। कितने ग्राउंड रहते हैं, कितने एयर रहते हैं, फ्यूल तो सबको चाहिए। मैं कहा हम दिखाएंगे बिजनेस करना क्या आता है किसे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में हम उतरेंगे ना। और आईसीजे और इंटरपोल वालों को साथ लेके चलते हैं, कहीं ऑब्जेक्शन आती ही नहीं हमारे प्रोजेक्ट में। सब कुछ मैं आईसीजे और इंटरपोल को इन्फॉर्म करके करता हूँ, वो देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करे ठीक है कर ले। बस वो वहाँ पे फाइल का चार्ज होते रख देते हैं, साहब लोग साइन करते हैं, अगर बिजनेस कर रहा है, इंटरपोल वाले टीम दे देते हैं, ये भाई ये टीम है, करा देते हैं इसका ये बिजनेस इनके नाम से होना है। मेरे मेन पीएसओ तो इंटरपोल सर आईसीजे के हैं ना, जो मेरे हमारे जो साहब लोग हैं ना, जो मेरा बिजनेस संभालते हैं, जो मेरे पीएसओ हैं, आईसीजे ने दे रखे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल ने। तभी तो मैंने कहा था यहाँ पे दिल्ली पुलिस से ले लेंगे, क्या हो गया। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगी, करोगे फोन तो तुम पछताओगे, मुझे क्या मतलब है। साहब ये कह रहे यार रितेश का बिजनेस करता कौन है, आज तक नहीं पता लगा कौन लोग हैं वो इतने बड़े लोग। अबे आईसीजे के हैं वो लोग। वो बिजनेस देखा ना उन्होंने, फटाफट टीम दे दी, कह रहे यार बिजनेस करा दो ये, बस ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक से पेमेंट है, और कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है भाई साहब। वर्ल्ड बैंक से पेमेंट आती है, वर्ल्ड बैंक में पेमेंट जाती है। आज एचडीएफसी को साइन करने के लिए बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस करना है, मेरी पेमेंट होल्ड करा सकते हो इंडिया में तो बात कर लो, नहीं तो कोई चिंता नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया सवाल ही नहीं उठता, जाओ ना। नहीं करना मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस है मेरे। मैं इंडिया में ध्रुव एरोनॉटिकल्स ला रहा था, तो यहाँ इनको दिक्कत हो गई, इसलिए मैंने क्या करा, मैं ले गया ध्रुव एरोनॉटिकल्स को वेनेजुएला, और शौर्य क्रूज लाइनर को ले गया सोमालिया। अब दूसरा शौर्य क्रूज लाइनर जो है क्रोएशिया में बना रहे हैं। जा ना, तू क्या बात कर रहा है मेरे से, मेरे से ज्यादा दिमागदार आदमी है तू, कर ले तू बिहार में पंगे मेरे से। एयर स्ट्रिप बनानी थी, एक एयर स्ट्रिप बना दी हमने, हिडन एयर स्ट्रिप, हम अपने आप देखेंगे। मैं बिहार मेरा घर है, चाइना कैसे हमला कर देगा, रेल नहीं बना दूंगा चाइना की। ये पता है क्या सोच रहे थे कि आसानी से जो है क्या कहते हैं, मेरे को जो है झूलेलाल बना देंगे। मैंने इतना समझाया इसको, मरियम औरंगजेब को, अरे मैडम तुम्हारे बस की नहीं है, फालतू की बातें नहीं करते हैं, कोई फालतू की बात नहीं करते हैं। 5,000 मिलियन यूएस डॉलर का जो है, मैंने फूड इंपोर्ट की बात करी थी पाकिस्तान और दूसरे रीजन से, ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, प्लांट्स और लाइव स्टॉक ना। मैंने दूसरे चैनल को पकड़ लिया, मैं कर लो बिजनेस, वहाँ ले आओ इंडिया में, और क्या दिक्कत है, हमारी अपनी टीम है, ऐसे कमाते हैं पैसा। वो खाना तो हर कोई खाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आ गया पैसा मेरा, आ गया सामान मेरा। और रह गई बात पैसे की, तो देख तो सही क्या करता हूँ। तुम कह रहे थे पैसा नहीं आने दोगे। अब मैं अपने लिए जो है ना, बुलेट ट्रेन ले आया हूँ मैं अपने घर के नीचे, बुलेट ट्रेन। क्या बात कर रहा है तू, कोई दिमाग नहीं लगाना।